हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका MSI विवेकामृत में। ये NCERT क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 5 वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 4 का दो। x माइनस वाई इक्वल 8 फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल 16। a1/a2 पर चेक कर लेते हैं। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। x के साथ गुना में यहाँ 1 है, 1/3 इक्वल y के साथ -1 बट्टा -3 इक्वल में है 8 इक्वल 16। ये कट कर लीजिए। 8 दूना 16, 1/3 1/3 इक्वल नहीं है 1/2 लिखेंगे। चूँकि a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, इसीलिए समीकरण निकाय असंगत है। सवाल कह रहा है कि जो संगत है उसे ग्राफीय विधि से हल करें। संगत है इतना ही सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0 फर्स्ट इक्वेशन है। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0 सेकेंड इक्वेशन है। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 पर चेक कर लेते हैं। x के साथ गुना में 2, यहाँ 4 है, 2/4 इक्वल y के साथ 1 है, y के साथ -2 है इक्वल यहाँ -6 अचर पद में -4, 2 दूना 4। चूँकि यहाँ 1/2 है, 1/2 इक्वल -1/2, ये बराबर नहीं है लिखेंगे। चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, इसीलिए समीकरण निकाय संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से चलते हैं। सर y के मान के लिए सारणी बना लीजिए। इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0। जब हम y का वैल्यू निकालेंगे तो 6 माइनस 2x आ जाएगा। अब x का मान पुट करेंगे, y का मान आते जाएगा, x का मान भरते हैं 1 भरेंगे तो y इक्वल 6 माइनस 2 एकम 2, 2 घटाएंगे तो 4, y इक्वल 4। जब x 2 भरते हैं तो y इक्वल 6 माइनस 2 गुने 2, 2 दूना 4 घटा लीजिए 2 आ जाएगा। x इक्वल 3 रखते हैं तो 6 माइनस 2 गुने 3, 2 तिया 6, 6 6 0, यानी यहाँ 0 आ जाएगा। समीकरण 2 के लिए x y 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0 इक्वेशन 2 है। इसमें 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2x माइनस वाई माइनस 2, यहाँ का जो 2 है 0 के बट्टा में चला जाएगा। 2x माइनस 2 को लिख लीजिए, 0/2 0 हो जाएगा, y उधर जाएगा प्लस y इक्वल 2x माइनस 2। इसमें x का मान पुट करेंगे, y का मान आते जाएगा। x 1 रखते हैं, y इक्वल 2, x के जगह पर 1 माइनस 2, 2 एकम 2 घटाएंगे तो 0, x इक्वल 2 तो y इक्वल 2 गुने 2 माइनस 2, 2 दूना 4 घटा लीजिए 2 आएगा। 3 भरते हैं, y इक्वल 2 गुने 3 माइनस 2, 3 दूना 6 घटा लीजिए 2, 4 आ जाएगा। सारणी बन चुका है। y अक्ष है, यहाँ x अक्ष, x डैश y डैश, इधर निगेटिव पॉइंट्स रख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का बिंदु है x इक्वल 1 y इक्वल 4, x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 4। दूसरा बिंदु है 2 और 2, x अक्ष पे 2, y अक्ष पर भी 2, ये x अक्ष का 2, यहाँ y अक्ष से 2। बिंदु B 2 और 2, x अक्ष का 3, y अक्ष का 0, x अक्ष पर 3, y अक्ष का 0। इन तीनों बिंदुओं को मिला लेते। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए रेखा खींचा गया है। इक्वेशन भी लिख लेते हैं। 2x
प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन के लिए 1 0 2 2 3 4, एक्स अक्ष का 1 वाई अक्ष का 0। लिख लेते हैं बिंदु डी 1 0 2 2 2 2 बिंदु यहाँ बी पर मौजूद है। 3 4, एक्स अक्ष का 3 वाई अक्ष का 4। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला लेते हैं। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। a1 बाई a2 पर चेक कर लेते हैं। a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। x के साथ गुना में 2 है, x के साथ गुना में 4 है, y के साथ गुना में -2 है, y के साथ गुना में -4 है, अचर पद -2, यहाँ -5, माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ का भी माइनस कैंसिल हो गया, ये कटेगा। 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 2/5। 2/5 इसके इक्वल में नहीं है, लिखेंगे चूँकि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2, इसीलिए समीकरण निकाय असंगत है। समीकरण निकाय असंगत है, इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं अर्थात लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं, माना कि बाग की लंबाई इक्वल x मीटर, चौड़ाई इक्वल y मीटर। प्रश्न से लंबाई x, चौड़ाई y से 4 मीटर अधिक है। y से 4 मीटर अधिक, y में 4 ऐड कर देंगे, 4 मीटर अधिक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। पुनः प्रश्न से बाग का अर्ध परिमाप 36 है। बाग आयताकार है, इसीलिए आयत का फॉर्मूला लगाएंगे। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल 36। सवाल में अर्ध परिमाप है, यानी परिमाप को आधा कर दीजिए। परिमाप आधा हो गया, 2 से 2 कैंसिल। लंबाई x, चौड़ाई y इक्वल 36। x का मान इक्वेशन 1 से लेंगे, y प्लस 4 प्लस y इक्वल 36। y और y ऐड करेंगे 2y इक्वल 36। 4 उधर जाके घटा लेंगे, 2y इक्वल 36 में से 4 घटाएंगे 32, 16 दूना 32। समीकरण 1 में है x इक्वल y प्लस 4, x इक्वल y के जगह 16 और प्लस 4 20। आयताकार बाग की लंबाई x इक्वल 20 मीटर, चौड़ाई y इक्वल 16 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, क्वेश्चन नंबर 2 समानांतर रेखाएं हो, क्वेश्चन नंबर 3 समपाती रेखाएं हो। इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। दो चर यानी x और y में ही हमें ऐसा रैखिक समीकरण लिख देना है जिससे कि प्राप्त युग्म यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 का कंडीशन है वो सत्य हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो अर्थात a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। अपने मन से इक्वेशन देना है जो इस शर्त को संतुष्ट करे। शर्त है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो यानी a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम खुद से ले लेते हैं 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल 0। अब 2/2 1 हो जाएगा और y में 3/1 3 हो जाएगा, ये नॉट इक्वल आएगा। दूसरा कंडीशन है समानांतर रेखाएं हो। समानांतर रेखाएं अर्थात a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2, इस शर्त को संतुष्ट करना चाहिए।
तो इक्वेशन तो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। a1/a2 लाना है, तो हम यहाँ ले लेते हैं 2 के दुगना 2 दूना 4x प्लस 3 के दुगना 3 दूना 6y माइनस तीसरा अचर पद बराबर नहीं शो करना है, तो हम यहाँ -3 ले लेते हैं इक्वल 0। तीसरा कंडीशन है समपाती रेखाएं हों। समपाती रेखाएं कब होती है? जब a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। इस शर्त को संतुष्ट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन का दुगना या फिर 3 गुना अंक लेके अगला समीकरण बना सकते हैं। 3 गुना अंक ले लेते हैं, 2 तिया 6 प्लस 3 तिया 9y माइनस 8 तिरी 24 इक्वल 0। ये आपका आंसर आ गया है। ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका मैच करे, क्योंकि यहाँ कह रहा था 2 चरों में ऐसी रैखिक समीकरण को लीजिए। ये खुद से लेना था, एग्जाम्पल अपने से दिए हैं, इसीलिए ये जो 3 गो इक्वेशन आया है ये आंसर से मैच कर भी सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इस ग्राफ को सॉल्व करेंगे, एक त्रिभुज प्राप्त होगा, उसको छायांकित कर लेना है। इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, सेकेंड इक्वेशन है। a1/a2 पर चेक कर लेते हैं। x के साथ 1 है तो यहाँ आ जाएगा 1/3, y के साथ 1 है तो लिखेंगे -1/y के साथ यहाँ 2 लिख लेंगे इक्वल, यहाँ 1 है -12। ये दोनों बराबर नहीं है, लिख लेंगे चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होगा। समीकरण 1 से x और y के लिए सारणी बना लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। x का वैल्यू निकालेंगे तो y उधर भेज दीजिए, y प्लस -1 हो जाएगा, y -1। x का वैल्यू निकालना है तो y का मान हम 3 ले लेते हैं, x इक्वल 3 - 1 2 आ जाएगा। x का मान 4 ले लेते हैं, y का मान 4 ले लेते हैं, x इक्वल 4 - 1 घटा लीजिए 3 आ जाएगा। y का मान 5 भर देते हैं, x इक्वल 5 में से 1 घटा लीजिए, यहाँ 4 आ जाएगा। समीकरण 2 से चलते हैं। पहले समीकरण 2 में x और y के मान के लिए सारणी बना लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। 3x इक्वल 12 उधर भेज दीजिए, प्लस में 2y उधर जाएगा, माइनस में x का वैल्यू निकालेंगे तो 12 में से 2y घटा लीजिए और बट्टा में 3 रख लीजिए, ये x का मान आएगा। तो y का मान भरने से x का मान प्राप्त हो जाएगा। y इक्वल 3 भरते हैं, x का मान 12 माइनस 2 गुने y के जगह पर 3 बट्टा 3, 12 3 दूना 6, 6 घटा लीजिए 6/3, काटने पर 2 आएगा, x का मान 2 हो गया। अब y का मान एक बार 0 भरते हैं, गुने 0/3 घटाएंगे तो आ जाएगा 12/3, 3 चौका 12। y में अधिकतम हमें 6 तक जाना है, x में अधिकतम 4 तक। 3 बिंदु अंकित कर लिया है हमने। 2 3 2, x अक्ष का 2, y अक्ष का 3, 1 2 3।
बिंदु ए 2 3, दूसरा बिंदु है 3 4, एक्स अक्ष का 3, वाई अक्ष का 4, बिंदु बी 3 4, 4 5, एक्स अक्ष का 4, वाई अक्ष का 5, सी 4 और 5, इसको मिला लेते हैं। इक्वेशन 1 का है ग्राफ। इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन का है 2 3, तो 2 3 यहाँ मौजूद है। 0 6, एक्स अक्ष पे 0, एक्स अक्ष का 0, वाई अक्ष का 6 यहाँ पे आएगा। बिंदु डी एक्स अक्ष का 0, वाई अक्ष पे 6, एक्स अक्ष पर 4, वाई अक्ष का 0, बिंदु ई 4 और 0। ये सेकेंड इक्वेशन के लिए रेखा है। इक्वेशंस भी लिख लेते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। अब प्रश्न यह कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ABC तो मान लिए हैं, यहाँ लिखते हैं P, यहाँ कटा है तो Q और एक यहाँ कटा है R। लिखेंगे ग्राफ से x अक्ष से घिरे त्रिभुज PQR के शीर्ष निम्नलिखित है। शीर्ष P, बिंदु P A का निर्देशांक हो जाएगा 2 3, दूसरा बिंदु है Q का निर्देशांक हो जाएगा x अक्ष का -1, y अक्ष का 0। बिंदु R का निर्देशांक है 4 0। अब त्रिभुज PQR को छायांकित कर लेंगे। छायांकित कर लिया हमने त्रिभुज PQR को। एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए।